तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को। आज हम 15 मिनट सीरीज के अंदर हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली सल्तनत की एक बेसिक थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करते चलें। ऑब्जेक्टिव इन क्लास का यही है कि आपको एग्जाम रिलेवेंट पढ़ाया जाए, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करें, जो कि मेन बात है। तो दिल्ली सल्तनत आज का टॉपिक रहेगा। अगर आपको मेरी 15 मिनट क्लासेस की सारी पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और जहां पर आप अभी लाइव चैट कर रहे हैं उसके आपके ऊपर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ आपको सारी पीडीएफ 15 मिनट सीरीज की वहां पर मिल जाएंगी। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। अगर हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसको मुमलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, मुमलुक सल्तनत भी कहते हैं, शुरुआत उससे होती है। आप देख सकते हैं कि एक बेसिक मैप भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिया है कि दिल्ली सल्तनत में मुमलुक सल्तनत या मुमलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश कहां तक फैला हुआ था, और यह दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी। इसको फाउंड किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हु इज द रियल फाउंडर और हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और मुमलुक डायनेस्टी और गुलाम वंश, तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, और लास्ट रूलर थे शमसुद्दीन कायूमर्स, सक्सीडेड बाय खिलजी डायनेस्टी। यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी वो थी खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम ये सारे के सारे रूलर्स का नाम है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां पर आपको टाइम पीरियड दिख जाएगा, आरम शाह, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे। आप देख सकते हैं कि 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने यहां पर रूल किया, एंड ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ, यानी कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हो क्योंकि पहली डायनेस्टी है, एंड रियल फाउंडर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी हम कहेंगे इसके अंदर। उनके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह केवल 1 साल के लिए ही। फिर 1236 से लेकर 1240 रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पद पर बैठने वाली पहली महिला थी, और 1236 से लेकर 1240 तक का इनका टाइम पीरियड था, और 1240 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी, जिन्होंने काफी समय तक यहां पर राज किया है। मुइजुद्दीन कायकुबाद, और एंड में कायमूर, जो 1290 में आखिरी होंगे। हर डायनेस्टी में आपको पहला रूलर, टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट रूलर्स और आखिरी रूलर आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगला देखते हैं, अगली हमारी डायनेस्टी कौन सी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी इज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं से बिलोंग करते हैं, और यही दो ऐसे शासक थे खिलजी डायनेस्टी के जो एक्चुअली में फेमस हुए। जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इस डायनेस्टी के अंदर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एकलौते ऐसे यहां पर शासक रहे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को या खिलजी सल्तनत को ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के साउथ इंडिया तक भी फहराया। राइट, 1290 से लेकर 1320 का टाइम पीरियड, लास्ट खुसरो खान, और इसके बाद हमें तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है। हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ रूलर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, शिहाबुद्दीन ओमार, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और एंड में खुसरो खान। यह आपने केवल ध्यान क्या रखना है कि किसने फाउंड किया, इंपॉर्टेंट रूलर, और उसके बाद लास्ट रूलर कौन है। 1290 से लेकर 1320 केवल 30 साल का शासन रहा, लेकिन उस 30 साल के शासन में मेजर जो रूल किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और खिलजी डायनेस्टी के कहते हैं ना कि सल्तनत को और उनके
एरिया को साउथ इंडिया तक फैलाया। अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा रहेगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से लेकर 1413 तक के टाइम पीरियड तक अपना शासन किया। उसके बाद नसीरुद्दीन तुगलक लास्ट रूलर थे, और इनके बाद नंबर आता है सैयद डायनेस्टी का, राइट। इसका भी देखें अगर आप, तो ये तुगलक डायनेस्टी का ही गलती से मेरे ख्याल से आ गया है, हाँ तुगलक डायनेस्टी का ही है ये। और तुगलक सल्तनत भी आपको काफी पूरे इंडिया को कवर करती हुई नजर आएगी। जहां पर हमने खिलजी का रूल देखा, वहां पर हमने सेम ऑलमोस्ट उतने ही एरिया, उससे ज्यादा एरिया को कवर किया था तुगलक सल्तनत या तुगलक डायनेस्टी ने, राइट। अगर हम नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं कि भैया इनके रूलर कौन कौन से रहे हैं, तो इनका अच्छा खासा टाइम पीरियड रहा है एक भारत के अंदर जो उन्होंने शासन किया है। घियासुद्दीन तुगलक से शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन तुगलक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद महमूद इब्न मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, ये भी काफी ज्यादा फेमस रहे। फिर आपके घियासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसमें मेरे को जो दो नाम मेजर नजर आते हैं वो है, मतलब एक नाम तो जिन्होंने फाउंड किया इंपॉर्टेंट, और सेकंड अगर बात करो तो एक रूलर ये वाले इंपॉर्टेंट है हमारे, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद हमारे हैं घियासुद्दीन तुगलक, नहीं फिरोज शाह तुगलक, जो आपको इंपॉर्टेंट नाम है, आपको जो माइंड में रखने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद आपके अबू बकर शाह के साथ साथ लास्ट रहेंगे आपके नसीरुद्दीन महमूद। इन सब के आगे टाइम पीरियड लिखा हुआ है, राइट। अगर आपको ये सारी चीजें पीडीएफ के अंदर चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड करके जीएस बाय साहिल मदान आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और 100% आपको सारी की सारी पीडीएफ 15 मिनट सीरीज की, 15 मिनट शो की मिल जाएगी। अगर आप मेरी क्लास के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली आप ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, आपको अननेसेसरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट, अगले हमारी डायनेस्टी रहेगी सैयद डायनेस्टी, जिसको खिज्र खान के द्वारा फाउंड किया गया। 1414 से लेकर 1451, काफी छोटा टाइम पीरियड है, एरिया भी काफी छोटा है अगर देखा जाए तो। जहां हम तुगलक और खिलजी की बात पूरे भारत देश में कर रहे हैं, वहीं पर एकदम से आपका दिल्ली सल्तनत में जो सैयद डायनेस्टी नहीं बनी, उसका एरिया बहुत कम हो गया। लास्ट रूलर आलम शाह सक्सीडेड बाय लोधी डायनेस्टी, जो कि आखिरी डायनेस्टी थी। राइट, तो अभी आपको सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आपकी लास्ट डायनेस्टी रहेगी, राइट। तो हम अगर आगे बढ़ें और देखें कि कौन कौन से रूलर यहां में देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली खिजर खान 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह जो लास्ट रहेंगे। देखो इन छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में आप लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने आपके लिए क्लास इसीलिए स्पेशली लेकर आया हूं कि आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आए तो आप उसको निपटा दें। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास मुगल एम्पायर की भी लेके आऊंगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक एक एक करके खत्म कर दिए जाए, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद अब बारी है लास्ट डायनेस्टी की। वो लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी, 1451 से लेकर 1526, ये इनका एरिया जो उन्होंने कवर किया था। लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। अब जैसे ही आप लोग 1526 और इब्राहिम लोधी का नाम सुनेंगे, आपके माइंड में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर लोधी डायनेस्टी का एंड किया, दिल्ली सल्तनत का एंड किया और मुगल एम्पायर भारत में स्टार्ट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, राइट। ये रही एक बेसिक थ्योरी जो आपके एग्जाम में अगर ईयर, फाउंडर, लास्ट रूलर, नेक्स्ट डायनेस्टी अगर आ जाए तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर अगर देखोगे आप तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, इन तीनों का अगर देखोगे तब भी इन तीनों में आपको काफी ज्यादा यहां पर एक टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है कि 1451 से लेकर 1526 अराउंड आपको यहां पर 76 साल का टाइम पीरियड देखने को मिला केवल 3 लोगों में। तो डेफिनेटली तीनों ने अच्छा खासा यहां पर रूल किया है।
तो अब जरा बढ़ेंगे हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मुमलुक डायनेस्टी का भी नाम दिया गया है या इसको हम गुलाम वंश का भी नाम दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक इज द 100% करेक्ट आंसर, राइट। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुई कब खत्म हुई। हम पढ़ चुके हैं पहली डायनेस्टी मुमलुक या स्लेव डायनेस्टी। लास्ट डायनेस्टी हमारी कौन सी रही है बच्चे, लोधी डायनेस्टी रही है। 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एनफोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम। हमारे पास 1, 2, 3 और 4 नाम है। आपने मुझे चारों में से आंसर देने की आंसर करेक्ट क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। एंड यस द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा सेल्फिश टाइप आदमी था कि दुनिया में जो भी है सब उसको मिल जाए, सब उसके पास हो जाए। तो उसने कुछ इस प्रकार की प्राइस कंट्रोल सिस्टम चालू किया कि सब कुछ उसकी स्ट्रिक्ट निगरानी में रहे और मैक्सिमम प्रॉफिट उसके सेंटर को हो, राइट। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था एक। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 21 अप्रैल 1526 को होती है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत का एंड किया था और मुगल एम्पायर की शुरुआत करी थी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो ऐसा नहीं है कि लोधी डायनेस्टी की जो आर्मी कम थी या उनके पास स्किल्स कम थे, और जबकि बाबर तो बाहर से भी हार कर आया था, लेकिन एक ऐसी चतुर प्रणाली थी जिसकी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया और उसका नाम था तुलुगामा सिस्टम। उसका नाम था तुलुगामा सिस्टम। बेसिकली तुलुगामा सिस्टम में होता क्या है, तुलुगामा सिस्टम में मुगल्स क्या करते थे या बाबर ने क्या किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को सेंटर, राइट और लेफ्ट तीनों जगह से घेर लिया था और एक अपनी टुकड़ी को यह अलग रखते थे कि वो टुकड़ी कब दुश्मन पर आक्रमण करेगी उसका आइडिया दुश्मन को लग ही नहीं सकता। तो उसे बोलते हैं तुलुगामा सिस्टम या तुलुगामा प्रणाली। और उस प्रणाली के चलते हुए अपनी सूझबूझ से, सोच समझ से उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की शुरुआत करी थी। अगर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं कि इसके अंदर क्या था, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एनिमी अगर यहां पर है तो इसको यहां से भी घेरो, इसको यहां से भी घेरो और इसको यहां से भी घेरो, यानी कि तीनों तरफ से अगर हम उसको घेर लें, तीनों तरफ से अगर हम उसको घेर लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको तुलुगामा प्रणाली या तुलुगामा सिस्टम बोलेंगे, राइट। चलिए अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन नेम्ड एज जिताल। राइट आंसर इज इल्तुतमिश। राइट आंसर इज इल्तुतमिश। अगर हम इस बारे में बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनने वाले तीसरे रूलर थे, ठीक है। और मेन रूलर इल्तुतमिश को ही कहा गया है स्लेव डायनेस्टी का। 40 लॉयल स्लेव का भी क्रिएशन इन्होंने किया, जिसको चालीसा भी कहा जाता है, जिसको तुर्कान ए चहिलगानी भी कहा जाता है। 40 लॉयल सर्वेंट्स कह लीजिए या 40 लॉयल आप वो लोग कह लीजिए जो पूरे के पूरे सिस्टम को, दिल्ली सल्तनत को उस समय चलाने में उनकी मदद करते थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उस प्रकार से 40 लोगों की एक टीम तैयार करी थी काम को करने के लिए, राइट। सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था टंका। कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जिताल। तो 2 कॉइन बनाए थे, एक सिल्वर कॉइन टंका के नाम से और कॉपर कॉइन जिताल के नाम से, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। इससे पहले कैपिटल लाहौर थी, इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चे। विच मुस्लिम रूलर प्लेड होली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द
मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में जो भारत का लोकल हिंदुओं का होली का त्योहार है, वो होली का त्योहार सबसे पहले कौन से मुगल रूलर ने खेलना स्टार्ट किया? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? राइट आंसर इज खिलजी डायनेस्टी, ओनली एंड ओनली फॉर 30 ईयर्स, ओनली एंड ओनली फॉर 30 ईयर्स। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो सारे आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया स्लेव डायनेस्टी 84 साल, खिलजी 30 साल, तुगलक 94 साल, सैयद 36 साल और लोधी डायनेस्टी ने 75 साल। राइट, तो ये भी चीज आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, घियासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ डैश। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे घियासुद्दीन तुगलक गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन कहां से था? बेसिकली वो मुल्तान से था। अब मुल्तान उस समय किसका पार्ट था? मुल्तान उस समय पंजाब का पार्ट था, वो वाला पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है। राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया है? बलबन के द्वारा, इब्राहिम लोधी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताएं कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था। यह आप मान लीजिए कि आपका होमवर्क है, आपका जो मन करे आप वो मान लीजिए, लेकिन यह आपने मुझे क्या करना है बच्चे? यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। राइट, इसी के साथ साथ अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स की और आप एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ एसएससी के महापैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप AA की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के महापैक में जुड़िए और आपके सारे के सारे एग्जाम इस एसएससी के महापैक से कवर हो जाएंगे। यहां पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, नोट्स, ई बुक्स सब मिल जाता है। अगर आप महापैक के अलावा किसी और लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप Y724 कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं। आपको मिल जाता है ये कोड लगाकर 80% का डिस्काउंट और मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तभी आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो पर्सनल मेंटरशिप पाने के लिए, 80% का डिस्काउंट पाने के लिए देर ना कीजिए, एसएससी के महापैक में किसी लाइव क्लास में जाके अभी ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।